हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 13 मई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या दिया गया था आपको कि किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने $5 बिलियन का एक्शन प्लान किसके लिए, हेल्थी ओशंस, स्वस्थ महासागरों के लिए लॉन्च किया। तो वो है एशियान डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर बनता है बी। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लें। देखिए, जिसका हेडक्वार्टर्स है वो फिलीपाइंस में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है ताकेहिको और इसका पर्पस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास ही इसका पर्पस है। और इसका जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और 68 देश उसमें आते हैं। अब हम चलते हैं, आप फिलीपाइंस देख लें कहाँ पर है। अब ये देखिए, ये इंडोनेशिया है और ये है फिलीपाइंस। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा पैट्रियट मिसाइल प्रणाली। देखिए, समाचारों में चल रहा था कि पैट्रियट मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है। तो ये है अमेरिका से संबंधित। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये न्यूज़ में क्यों थी? देखिए, हाल ही में जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चल रहा था, तो इस तनाव के चलते अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत और दूसरा अपना एक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ पे भेज दिया है। ठीक है, वो क्या है ये देखिए, ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है जो बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट लड़ाकू जहाज़ों को गिराने में सक्षम होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वह क्या है कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो ये केरला में है दोस्तों। अब केरला की बात आती है तो केरला की जो राजधानी है वो त्रिवेंद्रम है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई। ठीक है, अब केरला भारत के नक्शे पर कहाँ आता है? अब ये है भारत और ये देखिए ये है केरला। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा ही है, देख लीजिए। ठीक है, अब कैपिटल इसका त्रिवेंद्रम कहाँ पर आती है? ये देखिए, ये है इसकी कैपिटल, यहाँ पे आती है। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है। दीपोर बील बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? दीपोर बील अभ्यारण्य स्थित है असम में दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है, देखिए बहुत से बर्ड्स यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो इसी के चलते ये न्यूज़ में थी। अब असम की बात आती है तो असम की राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अब असम का जो नक्शे पर भारत के कहाँ पे आता है? अब ये देखिए, ये है आसाम। ठीक है दोस्तों, अब ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से टच होता है। ठीक है, और ये बांग्लादेश से भी जुड़ता है। अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, वह क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्या? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों। किस तारीख को मनाया जाता है? 11 मई को। तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर के लोग कार्रवाई करते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ठीक है, मतलब इसका अभियान का लक्ष्य है, पूर्ण लक्ष्य है जागरूकता फैलाना पक्षियों को, माइग्रेटरी पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, उनको लेकर। ठीक है, ताकि उनको बचाव को बढ़ाया जा सके और पर्यावरण तो इन जीवों के सहारे ही है। अब इसका आयोजन इसके द्वारा किया जाता है द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट, टुगेदर विद एनवायरनमेंट फॉर अमेरिकास। इन सब के द्वारा मिलकर ये आयोजित किया जाता है, जिसके द्वारा जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। वह क्या है कि ब्रिटेन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु आपातकाल की घोषित कर चुका है? देखिए, जलवायु आपातकाल घोषित करना अब समझने की बात है। देखिए, हमारा क्लाइमेट है वो बदल रहा है, हमारी जलवायु बदल रहा है। ठीक है, उसको लेकर दुनिया के स्तर पर कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ और भी कई समझौते हुए। अब सोलर सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, जो ये जलवायु आपातकाल कहने का मतलब ये है, ये आपातकाल घोषित करना एक तरह की स्पेशल अटेंशन देना है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, अब पहले नंबर पर सबसे पहले ब्रिटेन ने यह घोषित किया था। अब ब्रिटेन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुका है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो इसका आंसर बनता है बी।
अब आयरलैंड की बात आती है तो आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डुबलिन है, करेंसी का नाम है यूरो, ऑफिशियल लैंग्वेज आयरिश इंग्लिश है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं लियो और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मिशेल। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है कहाँ पर दुनिया के नक्शे में, ये देख लें। हम भारत को ध्यान में रखते जाएंगे, भारत से गए हम यूरोप, और यूरोप से ये देखिए ये है आयरलैंड, ठीक है दोस्तों, ये है यूनाइटेड किंगडम और ये आता है आयरलैंड, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं वापस। अब आता है 6वां क्वेश्चन, वह क्या है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की, मतलब किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है वेंकैया नायडू, वो गए हैं वियतनाम की यात्रा पे, तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जैसा कि मैंने बताया, ने 16वें संयुक्त राष्ट्र दिवस विकास, ठीक है, वैसाख के भाग लेने के लिए वियतनाम की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है। यात्रा के दौरान वीपी इस कार्यक्रम वाइस प्रेसिडेंट इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण, बौद्धिक दृष्टिकोण, वैश्विक नेतृत्व के लिए और स्थायी जिम्मेदारियों के लिए साझा जिम्मेदारियों के रूप में वितरण करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए पर्यवेक्षक के रूप में फिर चुनाव जीत लिया है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।